नमस्ते। अगर आप 8वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। आज हम इस पेपर को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसे हल करने के वो तरीके जानेंगे जिससे ये तैयारी सीधे सीधे आत्मविश्वास में बदल जाएगी। पहली नज़र में कोई भी एग्जाम पेपर थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच कहूँ तो ये एक पहेली जैसा है, और अगर हमें इसके नियम पता हो तो इसे हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हम पेपर के कोड को समझने से शुरू करेंगे, फिर रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन में मास्टर कैसे बने ये देखेंगे, और आखिर में हम एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो आपको एग्जाम में जीत दिलाएगी। देखिए, किसी भी चुनौती से निपटने का पहला कदम होता है उसकी बनावट को समझना। तो चलिए सबसे पहले इस परीक्षा के ब्लूप्रिंट यानी इसके नक्शे को समझते हैं। ध्यान से देखिए, पेपर 3 हिस्सों में बटा है। सेक्शन ए और बी 15-15 नंबर के हैं, लेकिन सेक्शन सी यानी लिटरेचर पूरे 30 नंबर का है, जो कि सबसे ज्यादा है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें और सबसे ज्यादा मार्क्स वाले हिस्से पर ज्यादा ध्यान दें। चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स लाने का सीक्रेट क्या है? इसका राज है ये समझना कि सवाल असल में पूछ क्या रहा है। यहाँ पर हमें 2 तरह के सवाल मिलते हैं। पहले होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, मतलब सीधे साधे सवाल जिनका जवाब आपको टेक्स्ट में साफ साफ मिल जाएगा। और दूसरे होते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, मतलब अनुमान पर आधारित सवाल, जहां हमें लाइंस के बीच छिपे मतलब को समझना होता है। दोनों के लिए हमारी अप्रोच अलग अलग होनी चाहिए। अब ये एक प्रो टिप है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा सवाल पढ़ लें। ऐसा करने से आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि एक जासूस की तरह सुराग ढूंढ रहे होते हैं। इससे आपका बहुत कीमती समय बचता है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। यहाँ हमारी समझ से ज्यादा हमारे लिखने के तरीके और ग्रामर की नॉलेज टेस्ट होती है। चाहे कोई लेटर लिखना हो या ग्रामर के रूल्स का सही इस्तेमाल करना हो, यहाँ पर क्लैरिटी और एक्यूरेसी ही सफलता की कुंजी है। ग्रामर वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिए। हर सवाल एक खास स्किल की जांच करता है। डिटर्मिनर्स, वर्ब की सही फॉर्म, मिलते जुलते शब्द। यहाँ एक छोटी सी भी गलती से मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अब आता है सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सेक्शन सी यानी लिटरेचर। ये वो हिस्सा है जहां आप सिर्फ सही जवाब देकर ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट की अपनी गहरी समझ दिखाकर सबसे ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम में जब ऐसी कोई कविता या पैसेज सामने आता है तो अक्सर थोड़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे समझने का एक बहुत ही सीधा और सिस्टमैटिक तरीका है। हमारा गेम प्लान बस इन 4 स्टेप्स का है। सबसे पहले कविता के टोन और मूड को पहचानिए, फिर सवालों पर एक नज़र डालिए ताकि पता चले कि ढूंढना क्या है। इसके बाद टेक्स्ट में उस सवाल का सबूत खोजिए और आखिर में सटीकता से अपना जवाब लिख दीजिए। चलिए अब इस तरीके को पेपर के असली सवाल पर आजमा कर देखते हैं, ठीक है? याद है हमारा तीसरा स्टेप क्या था? सबूत ढूंढना। सवाल था मकड़ी के पंजों के बारे में और टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है टाइगरिश क्लॉज यानी बाघ जैसे पंजे। देखा, जवाब हमेशा टेक्स्ट में ही छिपा होता है। तो यहाँ का गोल्डन रूल ये है कि टेक्स्ट पर भरोसा करें। सही जवाब देने के लिए जरूरी हर सुराग आपको उसी में मिलेगा, बस ध्यान से ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, अब सेक्शन सी के उन सवालों पर आते हैं जहां जवाब थोड़े लंबे लिखने होते हैं। यहाँ एक अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। जब भी इंस्ट्रक्शन में कोई 5 या एनी 5 जैसा ऑप्शन दिखे तो इसे एक मौके की तरह देखिए। ये आपको उन सवालों को चुनने की आज़ादी देता है जिनके जवाब आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। ये एक तरह से शतरंज के खेल जैसा है। आपको अपनी सबसे मजबूत चालें चलनी हैं। उन सवालों पर फोकस करने से जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि आपके मार्क्स भी मैक्सिमाइज होते हैं। तो हमने पूरे पेपर का एक तरह से एक्सरे कर लिया है। अब चलिए एग्जाम के दिन के लिए हमारे फाइनल गेम प्लान की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं। सफलता के लिए बस इन 3 गोल्डन रूल्स को याद रखिए। अपने टाइम को सही से मैनेज करिए, अपने जवाबों के लिए हमेशा टेक्स्ट से सबूत दीजिए और हर इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये 3 बातें आपको गलतियां करने से बचाएंगी। तो इस ब्लूप्रिंट के साथ
ये पेपर अब कोई राज नहीं है, बल्कि जीतने के लिए एक साफ रास्ता है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आप सबसे पहले किस सेक्शन में महारत हासिल करने की शुरुआत करने वाले हैं?